आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज़ प्रकाशित की जाती है उसे मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा साथियों। एक एक करके आप सभी के बीच में रख रहा हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहला न्यूज़ जो है आप सभी के सामने में, पंचायत चुनाव तक टल सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। ये पटना से न्यूज़ आ रही है साथियों, मुजफ्फरपुर में प्रकाशित किया गया है। मुजफ्फरपुर का प्रकाशन यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर शिक्षक नियोजन। प्रारंभिक शिक्षा नियोजन के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग अब पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। वैसे तो इसको लेकर के विभागीय स्तर पर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर जिले से लेकर राज्य स्तर तक अभी कोई सक्रियता भी नहीं दिख रही है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर राज्य मुख्यालय को ही निर्णय लेना है। शेड्यूल जारी होगा तो उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगस्त के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की थी और उसी दौरान संकेत दिया था कि सितंबर के पहले हफ्ते में तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि जो है वो तय कर दी जाएगी। लेकिन हफ्ते बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव को लेकर के अभी पंचायतों में राजनीति माहौल बना है। प्रशासन का पूरा ध्यान भी अभी पंचायत चुनाव पर है। शिक्षक चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का पूरा ध्यान भी अभी पंचायत चुनाव पर ही है। पहले चरण की काउंसलिंग जुलाई में और दूसरे चरण की अगस्त में हुई है और जिन नियोजन इकाइयों की अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है उन्हें तीसरे चरण में शामिल किया जाना है। तो साथियों, इस प्रकार से डीओ साहब का कहना है और ये मुजफ्फरपुर के डीओ साहब हैं और अनुभवी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे तरीके से सब कुछ जानते हैं। पहले व दूसरे चरण में हिस्सा नहीं लेने वाली नियोजन इकाइयों में होना है काउंसलिंग की प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रियाओं को लेकर के जिले से लेकर राज्य तक सुस्त हुआ है शिक्षा विभाग। नहीं मिली पारू की 34 पंचायतों की रिपोर्ट। अभी पारू पंचायत को लेकर के बहुत ही असमंजस है। पारू प्रखंड की 34 पंचायत नियोजन इकाइयों में हुई चयन प्रक्रिया की जांच के लिए 48 घंटे की मोहलत मिली थी, लेकिन 4 हफ्ते बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। बीओ पारू के जांच छोड़कर छुट्टी पर चले जाने के बाद डीएम ने डीपीओ, एमडीएम व माध्यमिक शिक्षा को वीडियो पारू के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन नई टीम भी अब तक रिपोर्ट नहीं दे सकी है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया है कि अभी जांच प्रतिवेदन नहीं मिला है। साथियों, कोर्ट का मामला जो है वो लगातार आप सभी के बीच में जो है वो आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षक नियोजन मामले में अभ्यावेदन का आदेश, कल ही ये ऑर्डर आया है। राज्य के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चल रहे नियोजन प्रक्रिया मामले में पटना हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवजी चौरसिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपने शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन दायर करने को कहा गया है। संबंधित अधिकारी आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन मिलने पर इसे प्राथमिकता देते हुए 3 महीने के भीतर सकारण और तार्किक आदेश से अभ्यावेदन पर विचार करते हुए शीघ्रता से निष्पादित करेंगे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में बार बार पत्र जारी कर शिक्षकों के नियोजन हेतु निकाले गए विज्ञापन को विवादित बना दिया गया है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। उनका कहना था कि कोई भी विज्ञापन सशर्त होता है। अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा 24 से अधिक पत्र जारी किया जा चुका है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इनका ये कहना है। उन्होंने आगे बताया है कि कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया की वजह से वर्ष 2006 से 11 के शिक्षक नियोजन में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और उनका कहना था कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का अच्छा तरीका ऑनलाइन प्रक्रिया है। आखिर ऑनलाइन आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार आंगनबाड़ी, ITI
जितने भी और हैं उनमें लेती है तो इसमें भी क्यों नहीं लेती हैं। तो साथ में एक बात यहाँ पर निश्चित है कि देखिए कुछ भी होता है वो नियमावली के अनुकूल होता है। नियमावली में कुछ थोड़ी बहुत संशोधन किया जा सकता है। जब ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं थी उस समय तो ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं रहेगी। अब ऑनलाइन की प्रक्रिया कर दी गई है नियमावली 2020 में, तो आगे से ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी। और बात रही फर्जीवाड़ा की, तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार को जो करना है वो कर ही रही है, लेकिन फर्जी लोग जो हैं वो कुछ कर ही रहे हैं। जैसे केस करने वाले देखिए फर्जी ही लोग हैं जो जा करके पटना हाईकोर्ट में केस कर देते हैं। उनको लगता है कि आगे हमारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, जो भी मन में है। इसका वीडियो मैंने आप सभी को पहले दिया भी था साथियों, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। बहाली की प्रक्रिया पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाली है। आगे जो केस होगी उसके लिए हमारी टीम जो है, कोई टीम जो है वो सतर्क है, सावधान है। आप सभी खाली सहयोग बना के रखिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बदौलत ही अभी तक जितने केस जीते हैं सब आप सभी का ही सहयोग है। एक न्यूज ये देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिनियुक्ति रद्द, बक्सर लौटेंगे डीपीओ। बक्सर से न्यूज आ रही है। बक्सर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आजाद चंद्रशेखर घोष की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। वे बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्त थे। बक्सर में अधिकारियों की कमी को देखते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इस्तीफा देने वाले 3000 शिक्षकों में 300 ने फिर कर लिया ज्वाइन। देखिए एक बार पकड़ा गया, फिर जाकर के दोबारा से ज्वाइन कर लिया। पोर्टल पर भी फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे नियोजित शिक्षक, पोर्टल पर करवा रहे हैं तो फिर अपने आप फिर पकड़े जाएंगे। राज्य में नियोजित शिक्षकों के मामले की करीब 5 साल से चल रही जांच और उलझती जांच, आप सबको पता ही है कि ये तो जांच उलझती ही जा रही है। निगरानी ब्यूरो के मुताबिक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों व लाइब्रेरियन की जांच तो पूरी हो गई है, लेकिन 3.11 लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का पेच सुलझ नहीं रहा है। वहीं नए तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। जांच की शुरुआत में करीब 3000 शिक्षकों ने स्वयं को फर्जी प्रमाण पत्र नियुक्ति का दोषी मानते हुए इस्तीफा दे दिया था, और उनमें से करीब 300 शिक्षकों ने फिर से बैकडोर से ज्वाइन कर लिया है। इसमें सभी स्तर के शिक्षक हैं। हालांकि इन शिक्षकों की सही संख्या निगरानी के पास नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के स्तर से समुचित जांच करके मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे पकड़ में आई दोबारा एंट्री। जानकारी निगरानी ब्यूरो ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच शुरू की तो ऐसे कई नाम और प्रमाण पत्र मिले जो इस्तीफा देने के बाद शिक्षकों की सूची में भी शामिल है। जब इनकी गहन जांच कराई गई तो मालूम हुआ है कि ऐसे करीब 300 नाम हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र को स्वीकारते हुए इस्तीफा दे दिया था, वो दोबारा जो है वो घुस गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निगरानी जांच का अपडेट, अब तक शिक्षकों की हुई है जांच 3,52,907। निगरानी को मिले फोल्डर 2,62,572, नहीं मिले फोल्डर 90,000। सर्टिफिकेट प्राप्त हुए 7,52,036। सर्टिफिकेट की जांच हुई 4,60,483। सर्टिफिकेट की जांच पेंडिंग है 2,91,553। फर्जी पाए गए हैं सर्टिफिकेट 1,337। अब तक दर्ज मामले जो है वो 534। बनाए गए अभियुक्ति जो है वो 1,634। अब यहाँ पर देखिए नोट प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों और लाइब्रेरियन को मिलाकर ये सारी जांच हुई है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये भी है आप सभी के सामने में, नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया में तेजी आई है। लगातार समीक्षा कर जांच प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, साथ ही इसे जल्द ही खत्म भी किया जाएगा। ये आमिर सुबहानी अपर मुख्य सचिव निगरानी विभाग कह रहे हैं। एक ही प्रमाण पत्र को नाम पता बदल कर दिया अपलोड। ये देखिए ये भी बहुत बड़े फर्जीवाड़े लोग सब हैं। एक ही प्रमाण पत्र का नाम सब बदल देते हैं, अपना नाम बदल के फिर चढ़वा देते हैं। जिन लोगों ने प्रमाण पत्र अपलोड भी किए उनमें बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए। किसी दूसरे का प्रमाण पत्र नाम पता बदल करके अपलोड कर दिए गए हैं, और एक ही प्रमाण पत्र को एक से ज़्यादा लोगों ने अपलोड कर दिया है। ऐसी धांधली की जांच में कुछ समस्याएं भी सामने आ रही है। एक ही प्रमाण पत्र का अगर कई लोग उपयोग कर लेते हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। बोर्ड या विश्वविद्यालय अगर इनकी ऑनलाइन ही जांच करेंगे तो यह सही पाया जाएगा। ऑनलाइन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ जिलों में शिक्षकों की संख्या से अधिक वेतन लेने वाले, देखिए
कुछ जिलों में यह भी देखने को मिल रहा है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या से ज़्यादा वहां से वेतन लेने वाले शिक्षकों की संख्या है। और इन सवालों के जवाब निगरानी ने शिक्षा विभाग से तलब किया है। और यह भी जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों की नियुक्ति बिना नियोजन प्रक्रिया पूरी किए ही हुई है। ऐसे मामले भी जांच में आ रही है। तो जो भी होगा वो पकड़े जाएंगे, जाएंगे कहां आखिर। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है सरकार, ये भी पटना से आ रही है। शिक्षक पोस्ट राष्ट्र निर्माता कहा गया है कि शिक्षक नए भविष्य को गढ़ने और संवारने का काम करते हैं। तो यही शिक्षक अभ्यर्थियों की दशा आज सरकार के निष्क्रियता के कारण दयनीय हो गई है। कितनों ने तो हार मान करके खुदकुशी ही कर ली है और जिनकी कहानी हम लोगों के बीते कुछ दिनों पहले सुने भी थे। तो साथियों देखिए, इस प्रकार से जो है वो न्यूज प्रकाशित की जा रही है और जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि वो हतोत्साहित हैं, कुछ भी करने को तैयार है। शिक्षा विभाग इस बात को मान ही नहीं रही है। शिक्षा विभाग कब तक ये 38,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं इसका सर्टिफिकेट जांच करेगी। वैसे तो अभी 24 जिला का आ गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। और जिसका नहीं आया है वो भी 2-4-10 दिनों में आ जाएगा साथियों। फर्जी टीटी पर चयन मामले की शिकायत पर जांच का आदेश, पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पर कार्रवाई का आदेश। भोजपुर जिला में ऐसे फर्जी टीटी सर्टिफिकेट के आधार पर कई अभ्यर्थी का शिक्षक पद के लिए चयन कर दिया गया है। शुक्रवार को भोजपुर से आए कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से शिकायत की और इस पर अब अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह को जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है कि बिना सभी आवश्यक सर्टिफिकेट की जाँच किए बहाली पत्र नहीं दिया जाएगा। विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने शिकायत की, कम अंक वाले का चयन कर लिया गया है। अधिकांश मामले प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़े आए हैं और कई अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली के लिए नियोजन इकाई का शेड्यूल जारी करने की मांग की है और इस पर भरोसा दिया है कि जल्द शेड्यूल जारी करने की कार्रवाई होगी। कैमूर के उच्च माध्यमिक स्कूलों के अतिथि शिक्षकों की शिकायत थी कि उन्हें हटा दिया गया है। इस पर कहा गया कि पहले ही यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि रेगुलर शिक्षक का पदस्थापन होने के बाद अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाएगी। मौके पर उप सचिव अरशद फिरोज, माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक चंद्रशेखर शर्मा और प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक प्रभात कुमार पंकज भी मौजूद थे। तो देखिए, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो झूठ मूठ का शिकायत लगाने के लिए जाते हैं सचिवालय या सही का शिकायत लगाने के लिए जाते हैं। इसमें कोई जो है वो उनके पास सच्चाई है कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अधिकारियों को जो है वो भ्रमित किया जा रहा है, ये आप सभी के सामने में है साथियों। अधिकारियों को भ्रमित करना ये हम सभी के लिए जो है वो दुखदायी होगा, चाहे वो चयनित हो चाहे अचयनित हो, चाहे वो दिसंबर सीटेट वाले हों चाहे जनवरी सीटेट वाले हों। आप सभी जानिए कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया जब पूर्ण होगी तब आगे की बहाली की प्रक्रिया जितने भी बची है 3 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया वो सब पूरी होगी साथियों। तो इसलिए आप सभी बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ में। पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।